हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचनों के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। तो आइए एक वचन को हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय और 5 वचन के ऊपर अपनी निगाहें डालते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। हम जानते हैं कि बीते दिनों से हम पवित्र आत्मा के विषय के अंदर मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र के द्वारा जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में मसीह जगत के अंदर जो एक भूचाल आया हुआ है, पवित्र आत्मा को जो ठट्ठा और मखौल बना करके रखा हुआ है, पवित्र आत्मा को जो एक भ्रामक बातों में सम्मिलित कर रखा है कि ये पवित्र आत्मा आ गया है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया है, गिराना उठाना, तेल पानी, आशीषित महाअभिषेक, ऐसी ऐसी बातों के अंदर लोगों को भरमाया जा रहा है। और पवित्र आत्मा का जो प्रतिरूप है वो परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व है, परमेश्वर का तीसरा स्वभाव है, एकता परमेश्वर का एक प्रतिरूप है। तो जब हम पवित्र आत्मा को पवित्र शास्त्र के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं तो हमें डिफरेंट नजर आता है। स्पष्ट तौर पे पवित्र आत्मा जो बाइबल हमें दिखाती है, जो पवित्र शास्त्र हमें दिखाता है, वो जो मंडलियों में देखने को मिलता है वो है ही नहीं, वो कोई और आत्मा है। आज पवित्र आत्मा का एक प्रतिरूप और हम देखते हैं, और वो प्रतिरूप देखते हैं 7 आत्माओं के दीवट के विषय में लिखा गया है कि फिर मैंने सिंहासन के सामने से 7 दीपक जो जलते हुए देखे, वह 7 आत्माएं थी। और इन 7 आत्माओं को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये 7 दीवट कैसे जलते थे, इनका आकार कैसा हुआ करता था। तो हमें चलना पड़ेगा निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 31 वचन के ऊपर जब अपना मनन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को सोने की दीवट बनाने के लिए एक आज्ञाएं दी थी, उस मिलाप वाले तंबू के लिए, जो परमेश्वर की जहाँ पे वाचा रखी जानी थी, जहाँ परमेश्वर का आत्मा जिस तंबू में रहना था, छावनी के भीतर जो परमेश्वर इनके साथ चलने वाला था। तो यहाँ लिखा गया है निर्गमन की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 31 वचन में शास्त्र कहता है, फिर चौखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना डलवाकर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनवाया जाए। उसके पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उनके किनारों में 6 डालियां निकले। 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियां का यही आकार या रूप हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस दीवट को जब हम देखते हैं तो यहूदी जगत के अंदर, यहूदी कल्चर के अंदर और प्राचीन काल के अंदर जो धूपदान जिसको बोलते थे और दीवट जिसको बोलते थे, उसको बोला जाता था मिनोरा। मिनोरा जो हुआ करता था लमसम 34 किलो सोने का बना हुआ था, जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। और अगर बाइबल में इसका वजन हम देखना चाहें तो हमें निर्गमन की पुस्तक से ही देखना पड़ेगा। निर्गमन की पुस्तक उसका 37 अध्याय में जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें मिल जाएगा 37 अध्याय का 24 वचन जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। किक्कार, और किक्कार जो है वो लगभग 34 किलोग्राम का होता है। 34 किलोग्राम का किकार और एक किकार का ही वो जो दीवट बनाया गया था। तो इतना भारी भरकम सोने का जो दीवट बनाया गया था, उसका आकार जो मिनोरा जो हुआ करता था। और हैरानी की बात यह है कि यहूदी जगत के अंदर मिनोरा को जो बोला जाता है वो जीवन का पेड़ बोला जाता है। जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष वो बोला जाता है। और एक वचन और हम जब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और 6 वचन,
तो यहाँ वचन कहता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। हालेलुया। जब हम 7 आत्माओं के विषय में देखते हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती हैं। प्रभु यीशु मसीह इन 7 आत्माओं पे सवार होता है। ये 7 आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के उस जीवन काल को दर्शाती है जब प्रभु यीशु मसीह ने आराधनालय में खड़ा होकर के और जब अपने आप को प्रकट किया कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है। और यशाया भविष्यवक्ता उसका 11 अध्याय और 2 वचन में क्लियर लिखा गया है कि उसके ऊपर यहोवा का आत्मा, उसके ज्ञान का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, समझ का आत्मा, भय का आत्मा, महिमा, 7 आत्माएं वहां पे दिखाई गई है जो यीशु पे ठहरा रहेगा। और यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वह वध किया हुआ मेमना, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आत्मा जो 7 दिखाई गई है और जो दीपक जल रहे हैं वो 7 आत्माएं हैं और उनके बीच में ये मेमना है। क्लियर साफ शब्दों में यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके बीच में वो मेमना है, 7 दीपक के बीच में। और अब जब हम मिनोरा के तस्वीर को जब हम देखते हैं तो उसके 3 दीपक एक साइड में हैं और 3 दीपक एक साइड में हैं और उनकी जो बीच की जो डंडी है, जो नली है, वो एक ही है और सभी उससे जुड़ी हुई है। और जो बीच में जो डंडी है वो 7वीं है। 3 एक साइड में है और 3 एक साइड में है और बीच के अंदर प्रभु यीशु मसीह को दिखाया गया है जो इन आत्माओं के बीच में जो आत्माएं उसके ऊपर रहती है, युक्ति और पराक्रम की जो आत्माएं उसके ऊपर रहती है, बुद्धि और समझ की आत्मा उसके ऊपर जो रहती है, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर जो ठहरी रहती है, ये उसमें दिखाया गया। और मिनोरा को हम जब देखते हैं तो मिनोरा यहूदी जगत के अंदर, उस कल्चर के अंदर जिसमें प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए और जो व्यवस्था जिनके हाथों में थी, जो प्रतिरूप है प्रभु यीशु मसीह का, उसे पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जब जगत में आए तो हैरानी होगी कि उस मिनोरा को जीवन का पेड़ कहा जाता था। यद्यपि वह उस तंबू के फर्नीचर का हिस्सा था, फिर भी उसे अलग रखा गया था जानबूझ करके। उसे उस फर्नीचर में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वह पवित्र आत्मा, उन 7 आत्माओं का प्रतीक दिखाया गया है। और जब हम इस बात को गहराई के साथ अगर हम अध्ययन करते हैं जीवन के पेड़ को, तो हम प्रकाशित वाक्य में अगर 2 अध्याय और उसके 7 वचन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा, जीवन के पेड़ में से। और ये जीवन का पेड़ जिसको यहूदी जगत में मिनोरा को जीवन का पेड़ कहा जाता है, जिसपे 7 दिवट हैं। और प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि वह जिसके सम्मुख 7 दिवट जलते हैं वो 7 आत्माएं हैं। और यशाया 7 आत्माओं का प्रतिरूप दिखाता है कि वो किस किस प्रकार की आत्माएं हैं। तो आत्मा जो है वो मिनोरा के रूप में काम कर रही है। और जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय जब हम देखते हैं, नीति वचन और उसका 3 अध्याय जब हम देखते हैं तो राजा सुलेमान यहाँ पे कहता है 3 अध्याय के 18 वचन में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि आत्मा को हम पिछली बार देख रहे थे कि बुद्धि का आत्मा कहा गया है, बुद्धि को आत्मा का रूप दिया गया है। जो आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का पेड़ ठहरता है, जीवन का वृक्ष ठहरता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो जय पाए उसको मैं जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। और मिनोरा के विषय में हम जानते हैं कि उसको जीवन का पेड़ बताया गया है। तो पवित्र आत्मा का एक प्रतिरूप जो है वो मिनोरा का रूप निकल करके आता है। और वो पवित्र आत्मा जो 7 प्रतिरूप लेकर के हमेशा परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जलती रहती है।
और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में रहता है, तो वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का एक प्रतिरूप है त्रिएकता का, वो मिनोरा के रूप में भी काम करती है। वो जलती रहती है, उसमें गिरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, चिल्लाने वाली उसमें ऐसी कोई बात नहीं, वो प्रकाश देती है। जब पवित्र आत्मा किसी पे आता है तब उसको प्रकाश मिलता है, अंधकार के कामों से छुटकारा मिलता है। अब बात आती है चंगाई को पाना। चंगाई पाना परमेश्वर को ग्रहण कर लेना या परमेश्वर को पा लेना, ये प्रतिरूप नहीं है। शास्त्री और फरीसियों ने कहा था प्रभु यीशु मसीह को, ये शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो यहां से प्रतीत होता है कि शैतान की आत्मा के सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाला जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा जब किसी को छूता है तब वह पवित्र आत्मा के फलों से, पवित्र आत्मा के फल से भरता है। और पवित्र आत्मा के फल प्रकट है। गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय 22 वचन को जब हम पढ़ते हैं तब मनुष्य प्रकाश को पाता है, अंधकार की शक्तियों से आजाद होता है। तो जो भ्रांतियां, जो भ्रामक बातें पवित्र आत्मा के विषय में फैली हुई है कि वो इस प्रकार से काम करता है, पवित्र आत्मा ऐसे उतरता है, पवित्र आत्मा वैसे उतरता है, पहले पवित्र आत्मा के उतरने से पहले हमें पवित्र आत्मा की वर्किंग को देखना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को देखना पड़ेगा, पवित्र आत्मा के स्वभाव को देखना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा के प्रतिरूप और आकार कितने हैं, और पवित्र आत्मा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो काम कर रहा है वो किस प्रकार से मनुष्यों के साथ काम करता है, और विश्वासी मंडली में खास तौर पे पवित्र आत्मा कैसे अपने जीवन को प्रकट करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर को कैसे प्रकट करता है। पहले हमें उनके एक एक आकार को देखना पड़ेगा, तब हम पवित्र आत्मा को जब जान लेंगे तब हम उसे पुकारेंगे। और खुदा का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और पवित्र आत्मा जब तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और सामर्थ का मतलब ये नहीं होता कि जिसमें पवित्र आत्मा आती है उसमें सामर्थ जब आती है तो वो लंगड़े भी चलाते, नहीं। सामर्थ का आत्मा ये होता है कि तुम सामरिया तक मेरे गवाह बन जाओगे, और तुम मेरे नक्शे कदम पर आज्ञाओं पे चलोगे, और जैसा मैंने किया वैसा करोगे। आज जब हम देखते हैं लालच में बगैर पैसे के प्रार्थना नहीं की जाती है, ले हैंड प्रेयर कोई एक नया प्रोजेक्ट है, जबकि एक प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है जो सूबेदार कहलाता है, और वो अपने दास के लिए प्रार्थना के लिए बोलता है। प्रभु यीशु मसीह उसके घर के लिए तैयार होते हैं, तो वो कहता है कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी एक अधिकारी हूँ, और मैं जानता हूँ अधिकार क्या होता है, मैं इस बात को जानता हूँ, तू यहीं से भी अगर कह देगा तो मेरा दास घर में ठीक हो जाएगा। और आज मैं कुछ देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से परमेश्वर के जो दास हैं, जो खुदा के नाम पे खड़े हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से स्क्रीन से ये कहते हैं कि मैं यहाँ से आपको ब्लेस करता हूँ, और फिर कहते हैं कि हमें गवाहियाँ मिल रही है कि वो आज़ाद हो रहे हैं। तो जब वो स्क्रीन के माध्यम से आज़ाद हो रहे हैं तो फिर ले हैंड एक नया प्रोजेक्ट क्या है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा ये ले हैंड नया प्रोजेक्ट है, लूटने वाला प्रोजेक्ट, लूटने वाला। क्योंकि जब एक मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ, जब हम किसी की शॉप पे सामान खरीदने के लिए जाते हैं, बनिए कि यहाँ किसी साहूकार के यहाँ पे जब जाते हैं, और जाते हुए हमारा आदर भाव करता है और हमें चाय पिला देता है कि चाय लेंगे ना, और जबकि हम उसे जानते नहीं और वो हमें चाय पिला देता है, तो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो भावुक हो जाती है उसके प्रति, और हम मजबूर हो जाते हैं उससे कुछ न कुछ खरीदने को। दिल करता है कि जब चाय पी ली अब खाली क्या जाएंगे, हम उससे खरीद लेते हैं। ऐसा ही एक ले हैंड प्रेयर होता है कि पास्टर जी ने, परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की है, तो दान तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। कुछ एक लोगों ने तो रेट लगा रखा है 25,000 50,000, कुछ एक लोगों ने एजेंट छोड़ रखे हैं। तो पवित्र आत्मा एक अलग विषय है, और ये प्रोपोगेंडा जो चल रहा है ये अलग विषय है। हम
और गहराई के साथ पवित्र आत्माओं को जानेंगे। आज हम जान पाए हैं मिनोरा जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, जो 7 आत्माएं जो पवित्र आत्मा और यीशु मसीह उन पर वो जलती रहती है और उनमें प्रकाश है, अंधकार के काम नहीं है। तो मिनोरा जो पवित्र आत्मा है वो जीवन का पेड़ है, और जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं, जो बुद्धि और समझ को ग्रहण करते हैं, वो उस आत्मा को, जीवन के पेड़ को ग्रहण करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उसके उसी पेड़ के फल में से खाने को दूंगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की।